एक आकृति अचानक आसमान से उतरी और कार्तिक के सामने जोर से एक भयंकर आवाज के साथ जमीन पर टिक गई। जबरदस्त ताकत के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई। संप्रदाय प्रमुख, हांफने की आवाज सुनाई दी। यह व्यक्ति भूत आसुरी कम्युनिटी का संप्रदाय प्रमुख पार्थ सोनी था। अपने पिता को आते देख शान सोनी का चेहरा आंसुओं से भर गया। उसने आशा से अपने पिता की तरफ देखा और हिस्टेरिक रूप से चिल्लाया, पिताजी, प्लीज मुझे बचा लो। पार्थ सोनी को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि उसके बेटे पर किसी ने पैर रखा हुआ है। भूत आसुरी कम्युनिटी के युवा गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। ये माफ करने लायक बिल्कुल नहीं था। पार्थ सोनी का शरीर कांपने लगा और एक ठंडी और उदास काली एनर्जी तुरंत चारों ओर फैलने लगी। भूत आसुरी कम्युनिटी के कुछ डिसाइपल्स जो उनके करीब खड़े थे, वो उस पावरफुल दबाव का सामना नहीं कर सके और डर के मारे कांपने से उनके चेहरे पीले पड़ गए। छोड़ो मेरे बेटे को। पार्थ सोनी ने कार्तिक को खा जाने का फैसला करते हुए ठंडेपन से देखा, लेकिन जैसे कार्तिक पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जरा भी नहीं हिला, बल्कि उसने अपने पैरों के नीचे की ताकत को और बढ़ा दिया। शान सोनी के शरीर से खून बहने लगा और वो जोर से चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचा लो। इस इंसान ने महाभूत के दोनों एल्डर्स को मार डाला है। शान सोनी के हाथों ने बेतरतीब ढंग से जमीन को खरोंच दिया। ऐसा लग रहा था कि वो पार्थ सोनी की तरफ रेंगना चाहता है, लेकिन आखिरकार वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। पार्थ सोनी का कार्तिक की हत्या का इरादा और तीव्र हो गया। जीवन महाभूत भूत आसुरी कम्युनिटी के 2 एल्डर्स में से एक था। उनकी ताकत ने अनगिनत नागपुर के योद्धाओं को डरा दिया था। अब जबकि वो मारा जा चुका था, भूत आसुरी संप्रदाय की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब तो पार्थ तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो कार्तिक को जान से नहीं मार देता। मेरे बेटे को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि कोई तुम्हारी लाश भी नहीं पहचान पाएगा, समझे? पार्थ सोनी के प्रभुत्व से भूत आसुरी कम्युनिटी के योद्धा चकित थे। वो अपनी बातों का पक्का इंसान था। पार्थ सोनी की शक्ति ने नागपुर के कई संप्रदायों को अपना सिर नीचा करने पर मजबूर कर दिया था। भले ही लायन ग्रुप को समूहों में विभाजित किया गया हो, लेकिन वो लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब पार्थ सोनी की पावरफुल ताकत के कारण था। कार्तिक ने अपनी गहरी आंखों से शान सोनी की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें इसकी परवाह है? वैसे सही भी है। कौन सा पिता अपने बच्चों की परवाह नहीं करता? कार्तिक आत्महीन होकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका मामला एकदम अलग था। वो अपवाद क्यों था? क्यों? उसकी दोनों आंखें लाल थीं। कार्तिक की नाराजगी ने उसके पैरों की ताकत को 2 गुना कर दिया। शान सोनी बुरी तरह चिल्लाया, शान सोनी के डेंटियन को मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। वो भविष्य में कभी भी स्पेस आर्ट के पथ पर कदम नहीं रख सकता। आप अभी भी इस तरह के बेकार इंसान को बचाना चाहते हो? कार्तिक ने शान सोनी के पिता को मजाकिया अंदाज में देखा। वो जानता था कि पार्थ सोनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे देखते ही उसे मार डालने का इरादा बना लिया था। जब उसके ही बेटे को धमकी दी गई तो वो क्या करेगा? वो वास्तव में इसे देखना चाहता था। तो वो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे के डेंटियन को खत्म कर दिया था। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें जान से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब जीने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो। पार्थ सोनी की हत्या की मंशा लगभग पक्की हो चुकी थी। शान सोनी उसका गौरव था। जब वो केवल 30 वर्ष का था, तब वो मिड इनेट के लेवल में पहुंच गया था।
इस तरह की उपलब्धि मुंबई सिटी की प्रतिभाओं से थोड़ी ही कम थी। ये कहा जा सकता है कि वो सेक्युलर वर्ल्ड की स्पेस आर्ट की दुनिया में उत्कृष्ट प्रतिभा था। नागपुर स्पेस वर्ल्ड में शान सोनी एक प्रसिद्ध प्रतिभा था। दुर्भाग्य से उसका डेंटियन नष्ट हो गया था और उसकी सारी महिमा खो गई थी। कार्तिक के पैरों के नीचे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर अचानक प्रकट हुई। जिस क्षण शान सोनी ने प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को छुआ, वो दर्द से चिल्लाया और उसकी आत्मा जल गई। मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! शान सोनी ने कड़ा संघर्ष किया। उसका पूरा शरीर प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से जल रहा था। वो पार्थ सोनी के पास पहुंचा और उसने मदद के लिए पुकारा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे बचा लेंगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद शान सोनी की आवाज गायब हो गई। उसका शरीर कोयले की गांठ में बदल गया। कार्तिक ने हल्के से उस पर कदम रखा और उसके पैरों के नीचे का टूटा हुआ शरीर राख के ढेर में बदल गया। कार्तिक क्रूरता से मुस्कुराया। पार्थ सोनी की बाघ जैसी आंखें लाल हो गईं और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके पीछे एक 10 मीटर लंबा भूत प्रकट हुआ और वो रक्त लाल एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा था। ये एक दुष्ट भूत था जिसने बहुत से लोगों को मार डाला था। पार्थ सोनी ने रक्त लाल भूत को एक पावरफुल एनर्जी भेजने के लिए नियंत्रित किया जो कार्तिक को मार सकती थी। खूनी भूत ने अपने खूनी पंजों को खोलकर हवा में काट बना दिया। एनर्जी के कुछ तेज ब्लेड अचानक हवा में उड़ गए। कार्तिक ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को सुसज्जित किया। जब रक्त भूत के तेज ब्लेड की एनर्जी ने प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को छुआ तो वो भीषण लपटों से पिघल गई। पार्थ सोनी दंग रह गया। कार्तिक के शरीर से निकलने वाली एनर्जी अत्यंत शुद्ध और तीव्र थी। ये भूत आसुरी कम्युनिटी का अभिशाप था। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन तुम्हारे हाथों में मर गया। ये पता चला है कि वो इस लॉ की शक्ति पर निर्भर था। पार्थ सोनी ने गहरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर वो है? तुम्हारा बेटा तुम्हारे कारण मर गया। एक पिता के रूप में आप उसे बचाने की शक्ति रखते हैं। कार्तिक ने उपहास किया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल बेहद चिड़चिड़ा था। शान सोनी जैसा बकवास पिता उसे क्यों बचाएगा और उसे कचरे की तरह नदी में क्यों फेंक दिया जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा? क्यों? कार्तिक की आंखें लाल थीं और उसकी हिंसक भावनाओं ने उसे भर दिया। पार्थ सोनी समझ सकता था कि कार्तिक के साथ कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो फिर भी कार्तिक को मारना चाहता था। बेशर्म बच्चे, तो क्या हुआ अगर तेरे पास ये लॉ है? अंत में अभी भी ताकत ही है जो बोलती है। मैं आज तुझे ये दिखा दूंगा कि एक दिवंगत गोल्डन कोर विशेषज्ञ क्या होता है। पार्थ सोनी विस्फोटक रूप से चिल्लाया और उसके शरीर के चारों ओर की एनर्जी में उतार चढ़ाव आया। उसके शरीर की एनर्जी राजसी थी। एक पल में उसने बाघ की तरह कार्तिक की ओर एक जोरदार प्रहार किया। उसके पीछे खून का भूत भी आ गया। उन दोनों ने एक ही समय में कार्तिक पर हमला कर दिया। जब भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों ने संप्रदाय प्रमुख और रक्त भूत के संयुक्त हमले को देखा तो उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। कार्तिक निश्चित रूप से मरने वाला था। कार्तिक के शरीर से अचानक तेज लपटें निकलने लगीं। आग की लपटें बहुत लंबी थीं। वो इतनी विशाल थीं जिससे आसपास के अमृतत्व की इच्छा रखने वाले सभी विशेषज्ञ काफी ऊंचे दिखने लग गए। भूत आसुरी कम्युनिटी के कई योद्धा पसीने से भीग गए थे। लौ घूम गई और कार्तिक के चारों ओर एक भंवर बन गया।
उसके पैरों के नीचे की जमीन इतने हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकी और मैग्मा में बदल गई। इस समय कार्तिक द्वारा शुरू की गई प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर पहले से कहीं अधिक पावरफुल थी, क्योंकि उसके मन में क्रोध था। ये फायर आग के राक्षसी समुद्र में बदल गई। इस तरह का रोष उसका अवतार था। लपटों के भंवर के अंदर कार्तिक के द्वारा एक मध्यम श्रेणी के अमर हथियार को निगल लिया गया था। कार्तिक की ताकत तुरंत गोल्डन कोर दायरे के चरम पर पहुंच गई। इस तरह की ताकत से निकली हुई प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर पार्थ सोनी को मारने के लिए काफी थी। पार्थ सोनी और उसके रक्त भूत को एक धमाके के साथ आग की असीम लहर ने जकड़ लिया और वो वहां से उड़ गए। इस दृश्य ने भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों को तंग कर दिया। उनके संप्रदाय प्रमुख को रक्त भूत के साथ उड़ते हुए भेजा गया था। पार्थ सोनी के चेहरे के भाव काफी बदल गए थे। उसे अचानक आग के गरजते समुद्र का एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रक्त भूत को ढाल के रूप में अपने सामने खींच लिया। रक्त भूत ने एक तीखी चीख निकाली। भूत आसुरी कम्युनिटी के डिसाइपल्स की चौंका देने वाली आंखों के सामने वो शून्य में जल गया था और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से भस्म हो गया था। ज्वाला थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसमें से आग फूटती रही और वो पार्थ सोनी के शरीर को खा गई। एक पल में भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों ने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई है। यहां तक कि उनके मालिक का रक्त भूत भी मर गया था। अब उनके मालिक का क्या होगा? भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों की अपेक्षित नजरों के सामने एक बॉडी जमीन पर गिर गई। सभी ने देखा और पार्थ सोनी को बेहद दयनीय स्थिति में पाया। उसकी खाल और मांस फटे हुए थे और उसके शरीर का मांस बुरी तरह से जल गया था। वो दयनीय स्थिति में था। कार्तिक को देखते ही पार्थ सोनी की आंखें सदमे और डर से भर गईं। ये कैसी लौ है? पार्थ सोनी का दिल केवल डर से भरा हुआ था। लौ ने सच में एक पल में उसकी सारी उदास भूत एनर्जी को जला दिया था। यहां तक कि जिन खूनी भूतों ने इतने लोगों की जान ली थी, उनका भी कोई मुकाबला आज तक नहीं कर सका था। उन्हें भी खत्म कर दिया था। कार्तिक, जो आग की लपटों का कवच पहने हुआ था, पार्थ सोनी के सामने बढ़ा और ऊपर से उसकी ओर देखा। पार्थ सोनी के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक आखिर उसके साथ अब क्या करने वाला है। कार्तिक ने भी क्रूर और क्रोध भरी नजरों से उसे देखा और पार्थ सोनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर कार्तिक इस पार्थ सोनी के साथ क्या करने वाला था? क्या वो उसे मार देगा या उसने उसके लिए कोई और सजा सोच रखी है?